हाय एवरीवन। हाँ जी भैया, आप सभी का स्वागत है अपने इस प्लेटफार्म पर। अपने प्लेटफार्म का नाम है मेरे प्यारे दोस्तों रेमी ढूढ़ जी के। ठीक है भाई। और आप एक प्यारी सी तस्वीर देखने लग रहे हो भाई, ये मेरी तस्वीर है। और आज आप स्टार्ट कर रहे हैं हाँ फाइनली आपका हरियाणा ग्रुप डी की पूरी सीरीज़। भाई सारी की सारी चीज़ आपने बिल्कुल फ्री में देखने मिलेंगी और हर दिन आपने एक लेक्चर देखने मिलेगा। आज अपना टेस्ट नंबर 1 रहेगा। और यकीन मानियो जिस भी दोस्त ने सिर्फ यह सीरीज कंप्लीट कर ली भाई, उसका 25 में से 25 का अपना टारगेट है और आप लेकर आवांगे। और आप सिर्फ फैक्ट नहीं करते, आप करंट भी करांगे, आप थ्योरेटिकल सारे पार्ट करांगे। तो आज तो अपनी सारी की सारी चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं भाई। ठीक है। तो भाई जो भी नए दोस्त हैं तो वो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर ले। और आज अपना टेस्ट नंबर 1 रहेगा। 25 में तो 25 आप लेकर आवांगे और 101% लेकर आवांगे भाई, टेंशन ना लियो। ठीक है। तो बाकी जो भी और भी आपने जीके है, रीजनिंग है, वो सारी आपने इसी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। ठीक है। तो चलो आ जाओ। आज का अपना जो पहला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, भैया आपकी आंखों के सामने ये रहा। प्रश्न है आपका कि हरियाणा की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है। ठीक है। देखो, अगर मान के चलो कि साहब ये आपका हरियाणा है भाई, ठीक है, ये आपका हरियाणा है, तो इसमें पूछ लिया। देखो ये हो गया आपका पूर्व और ये इस साइड हो गया आपका पश्चिम, ऊपर हो गया आपका उत्तर और नीचे हो गया आपका दक्षिण। ठीक है। तो पूछा कौन सा है, पूछा है आपने था पूर्व तय आपका पश्चिम, मतलब कि उरे तय उरे तक आपकी कुल लंबाई कितनी है। चार ऑप्शन है भाई, 350 किलोमीटर, 450 किलोमीटर, 250 या फिर आपका 550। जिसका राइट आंसर है मई, वो आ जाएगा आपका 350 किलोमीटर। बस आपने ये बात ध्यान रखनी है कि दो चीज़ बताऊंगा आपने। ठीक है। देखो, पहली बात आपका पूर्व तक पश्चिम पूछ ले जावे 350। देखो, एक है लंबाई, ठीक है, यह होगी लंबाई, और दूसरी है चौड़ाई। अब आप एक बात बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, भाई कोई भी इंसान है, चाहे वो 3 फुट का है चाहे वो 4 फुट का है, उसकी लंबाई ज़्यादा पावेगी, चौड़ाई कम पावेगी। सेम अपने हरियाणा के साथ है। जो लंबाई है वो है भाई आपकी 363, और जो चौड़ाई है वो है भाई आपकी 350। पॉइंट में है लेकिन मोटा मोटी आप याद कर ले वहाँ, क्योंकि दोनों एक सार दिखेंगे, 363 और 350। आप कन्फ्यूज ना हो जाओ। कोई भी इंसान है उसकी चौड़ाई कम हुआ है और लंबाई ज़्यादा, तो भाई आपने जो ये है लंबाई है वो ज़्यादा है 363 किलोमीटर, जो आपकी चौड़ाई है वो कम है 350 किलोमीटर। तो दो क्वेश्चन आपने यहाँ तय हो जाते हैं। इसके बाद यदि मैं ठीक आपका हरियाणा का मैप दोबारा देकर पूछूं कि भाई आपका पूर्व, ठीक है, पूर्व आपका ये पश्चिम, कभी कभार आपका यो प्रश्न भी बन जाएगा कि भाई पूर्व का कौन सा गांव है, पश्चिम का कौन सा गांव है, उत्तर का गांव या फिर जिले पूछ ले जाएंगे। जो आपका यमुनानगर है, YN लिख देता हूँ मैं, YNR, भाई वो है आपका सबसे पूर्व का जिला। और जो आपका सिरसा है, सिरसा, वो है मेरे प्यारे दोस्त आपका सबसे पश्चिम का जिला। ऊपर आ जाओगा उत्तर, उत्तर में भाई आपका PKL पंचकुला, और नीचे है साहब आपका ये कौन सा है भाई आपका, बताओ, पलवल। ठीक है। तो आपने इस प्रकार से सारे के सारे जिले याद रख लेने हैं। ठीक है। और हथनी कुंड, ठीक है, एक बेराज है ताजेवाड़ा, तो ताजेवाड़ा वो अपना वो पॉइंट है जो कि आपका पूर्व का है। भाई कभी कभार आपने यूँ भी पूछ ले जाओगे कि भाई हरियाणा में सबसे पहले सूर्य कहाँ पर उगता है, सबसे लास्ट में कहाँ पर। तो जो पूर्व की दिशा है उसमें है आपका यमुनानगर। चार ऑप्शन दे देगा तो यमुनानगर, अगर जिले की बात करा तो आप यमुनानगर। अगर आप प्रॉपर गांव की या शहर की या फिर उस लोकेशन की बात करा तो भाई वह है आपकी हथनी कुंड या फिर ताजेवाड़ा। ठीक है। और पश्चिमी कौन सा है भाई आपका चौटाला या तेजा खेड़ा या फिर आपका सिरसा आ जाओगा। तो इस प्रकार का आपने शाहपुर ऊपर है भाई। ठीक है। तो इस प्रकार का, और दोहा आपका नीचे है। तो इस प्रकार का आपने सारे गांव, सारे आपके शहर और सारे जिले, सूरज कड़े सबसे पहला लिखड़ा है, कड़े लास्ट में। तो इतनी सारी चीज़ आपने याद रख लेनी है। इसके साथ एक चीज़ और पूछ ली जावे बहुत बार, कौन सी, कि भाई आपका जो हरियाणा है वो आपका किन अक्षांश और किस देशांतर के बीच में है। देखो, जो ऊपर से नीचे रेखा आवेगी तो कहीं ना कहीं तो हरियाणा एग्जिस्ट करे, तो ये कौन सी रेखा है, ये कौन सी है, तो भाई ये है देशांतर। ठीक है। और जो ये है भाई, ये है साहब आपकी अक्षांश। तो अक्षांश की बात कर ले हुआ तो भाई अक्षांश हो जाओगी आपकी, पहला कौन सी होगी, पहला आपने बस ध्यान रख लेनी है 27। इसमें 3 जोड़ दो 30, तो 27 अक्षांश डिग्री तय और 30 जो अक्षांश है वहां तक अपना हरियाणा एग्जिस्ट करे, मोटा मोटी 3 डिग्री पर, या 3 अक्षांश मान लो। इसके बाद मतलब 28 और लिखड़ेगा, 29 और लिखड़ेगा। इसके बाद यदि मैं बात करता हूँ कि भाई ये तो अपना अक्षांश देख लिया, देशांतर कौन कौन से है, आपने 3 का डिफरेंस देखे 27 से 30, तो वो हो जाओगा आपका 77, 74 तय 77। मतलब अक्षांश या देशांतर दोनों 3 3 है। बस अपना मोटा मोटी ये चीज़ याद रख लेनी है।
तो जो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर आओगा भाई वो आ जाएगा आपका ऑप्शन ए, मतलब कि 350 किलोमीटर। ठीक है, आगे आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन के है अपना, देखो जो आपने क्वेश्चन नंबर 9 लिख रखे है इसमें आप कंफ्यूज ना होइयो। अच्छा एक चीज़ और आप सब ने करनी है, एक कॉपी पेन लेकर बैठो, क्योंकि आप 25 क्वेश्चन कराएंगे और उस 25 में तो आपके कितने गलत या फिर कितने सही होंगे वो आपने देखने हैं। जो भी आपके गलत, देखो एक पहला आपने कॉपी पेन एक पेज ले लो और इसके ऊपर जो भी आपका गलत है उसका आप उत्तर लिखते चलो। मान के चलो कि भाई ये आपका ऊपर वाला गलत था, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे कि भाई पूर्व से पश्चिम की लंबाई 350 किलोमीटर। ठीक है, अगले जो भी आपके गलत होंगे तो मान के चलो कि भाई आपके 4 गलत हो गए, 1 2 3 4, इसका मतलब है कि आपके 21 ठीक है, आपने सिर्फ गलत गलत लिखने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है भाई आपका कि उत्तर प्रदेश और पूरे भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने वाली श्रीमती सुचेता कृपलानी का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था। क्वेश्चन को माफिरा के दे दिया भाई बहुत ज़्यादा, और भाई इसे से ही प्रश्न आपने देखने मिला है। तो इसमें 2-3 बात है यहाँ पे देखा, देखो उत्तर प्रदेश मतलब कि अगर आपने बिल्कुल आसान भाषा में बताऊँ मैं तो पूरे भारत में उत्तर प्रदेश वो राज्य है जिसने पहली बार कोई भी महिला मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला था। तो वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, और जो वो मुख्यमंत्री थी उसका नाम था सुचेता कृपलानी, यो नाम है। तो जो सुचेता कृपलानी जी हैं, ठीक है, तो भाई आपने बताना है कि जो सुचेता कृपलानी है इसका जन्म हरियाणा में कहाँ पर हुआ था, बस ये आपने बताना है। ठीक है, तो सुचेता कृपलानी का आपका जो जन्म है वो आपका अम्बाड़ा में हुआ था भाई। ठीक है, आपने यह बात अच्छे तरीके से लेकर तो आपके दिल दिमाग जहन के अंदर बिठा लेनी है। इसमें खाली 3 ऑप्शन दिए थे। ठीक है, अच्छा देखो सीएम की बात हुई है और महिला सीएम की बात हुई है। ठीक है, तो भाई आपका जो हरियाणा है मेरे प्यारे दोस्तों, उस हरियाणा ने आपके आसपास के जो स्टेट हैं जिस तरह के भाई दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ पर मुख्यमंत्री बनने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है। एक तो सुचेता कृपलानी जी है जो कहाँ पर मुख्यमंत्री बनी आपकी उत्तर प्रदेश में है, कहाँ से, हरियाणा से, नंबर 1 बात। दूसरा, आपकी जो हरियाणा की 1952 के आसपास आई थिंक उसका भाई जन्म हुआ था, किसका, सुषमा स्वराज जी का। 1977 के जो चुनाव हैं वहाँ पर पहली बार इनकी उम्र थी लगभग 25 साल। तो यहाँ पर हरियाणा में वो आपके कैबिनेट में शामिल हो गई थी और सबसे कम उम्र की वो उस टाइम पर विधायक थी। ठीक है, जो श्रम रोजगार विभाग है वो उनको दिया गया था, श्रम और रोजगार वाला, नंबर 1 बात। दूसरा भाई ये आगे चलकर आपका जो दिल्ली है केंद्र शासित प्रदेश है भाई, इसमें आपके मुख्यमंत्री बनेगी। तो संबंध कहाँ से है, अम्बाड़ा से, अम्बाड़ा कैंट। इसी वजह से अम्बाड़ा कैंट का नाम आपका क्या रख दिया, सुषमा जो बस स्टैंड है सुषमा स्वराज बस स्टैंड, कहाँ का, अम्बाड़ा कैंट का। अम्बाड़ा कैंट के अंदर जो छावनी है उसकी स्थापना हुई थी 1843 तय। कभी कभार पूछ लिया जावे तो कैंट के साथ याद आ गया, याद रख लियो। 1843 तय ही जो रविवार की छुट्टी है उसका प्रचलन हुआ था भाई। ठीक है, पहली बार 1843 में रविवार की छुट्टी करी गई थी, तो ये भी इसके साथ याद आ गया, तो इसने भी याद रख लियो। ठीक है, तो भाई ये है। ठीक है, अभी कौन है, रेखा गुप्ता जी। ठीक है, और ये भी दिल्ली की सीएम है, तो यह बात आपने ध्यान रख लेनी है। चलो आगे आ जाओ। अगला प्रश्न है कि रजिया पुत्री थी, ये क्वेश्चन नंबर पर आप ध्यान ना दियो, ये आपका पीछे हो रहे हैं। रजिया किसकी पुत्री थी, तो रजिया बताओ, कुतुबुद्दीन ऐबक की, खिज्जर खां की, बहलोल लोदी की, या फिर आपका इल्तुतमिश की। 4 ऑप्शन है, एक बार आप देख लो भाई, बताओ एक बार राइट आंसर लगाओ। ठीक है, मेरे ख्याल से आपने लगा दिया होगा। तो जो यो है आपका लास्ट वाला इल्तुतमिश। ठीक है, तो इल्तुतमिश की जो लड़की है उसका नाम था रजिया। एक बार थोड़ी सी इसकी स्टोरी समझाएंगे। देखो जो ये व्यक्ति आपने देखा है कुतुबुद्दीन ऐबक, चलो इसने भी छोड़ो, एक बार आ जाओ मोहम्मद गोरी। ठीक है, मैं खाली गोरी लिख दिया। तो गोरी के था भाई, गोरी आपका अफ़गानिस्तान है जो, मतलब कि अफ़गान का शासक था, मुस्लिम था। ठीक है, तो जो गोरी है वो भारत पे आया था आक्रमण करने खातर, उसने भारत पे आक्रमण भी किया, लेकिन इसका क्या उद्देश्य था, इसका उद्देश्य धन माया लूटना नहीं था भाई। ठीक है, देखो गोरी, गोरी में क्या रहा, रा का आगे जय लगा दियो, इसका मतलब था राज करना। इसने क्या किया, इसका एक ही मकसद था कि भाई राज करना, दूसरा कि भाई जो इस्लाम धर्म है उसको प्रमोट करना। तो गौरी और पृथ्वीराज चौहान, इन दोनों के बीच में 2 युद्ध हुए थे, तराइन आपका 1191-92। ठीक है, जो 91 वाला है ये मोहम्मद गौरी हार गया था, लेकिन 92 वाला जीत गया। ठीक है, नंबर 1 बात। और पहला के सिस्टम था, अगर भाई जीत गए तो राजा मार भी दिया जाया करता है या गुलाम बना लिया जाया करता है, जो उसका प्रॉपर एरिया था वो जो व्यक्ति जीत गया उसके अधीन चला जाया करता।
तो मेरे प्यारे दोस्तों जो मोहम्मद गोरी है, बस आपने ये बात ध्यान रख लेनी है भाई, जो आपका 2 युद्ध हुए थे तराइन के, पहला और दूसरा, पहला युद्ध हार गया था, दूसरा युद्ध जीत गया था। ठीक है, जो दूसरा युद्ध जीता इसके बाद इसके पास काफ़ी सारा क्षेत्र एरिया, ठीक है, जो कि आपका दिल्ली के आसपास का एरिया था। ठीक है, उसमें राजस्थान का एरिया भी शामिल था, दिल्ली का भी, तो वो जीत गया। और जो ये व्यक्ति था मोहम्मद गोरी, ये यहाँ से चला जाता है कुछ टाइम के बाद। और भाई जो यहाँ पर जो पूरा पूरा एरिया था वो किसको दे के जाता है, ये इस व्यक्ति को, कुतुबुद्दीन ऐबक को। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक क्या है, इसका गुलाम है। देखो 1191-92 की तो बात है, आगे चल के 1206 में ये व्यक्ति कुतुबुद्दीन ऐबक प्रॉपर तरीके से जो इसने एरिया जीता, कुछ इसके पास पहला भी था, तो अब ये व्यक्ति तो गोरी तो यहाँ से चले गया भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ का राजा बन गया, लेकिन ये था क्या, गुलाम था किसका, मोहम्मद गोरी का। तो इसी वजह से इसने एक डायनेस्टी, एक वंश की शुरुआत करी जिसका नाम रखा गया गुलाम वंश। और गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत का पहला वंश है। 5 वंश इसके अंदर आएंगे। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा ये बात का समझ में आ गया होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था किसका, मोहम्मद गोरी का। 1206 में गुलाम वंश की स्थापना कर दी। ठीक है साहब, इसके बाद भाई ठीक जो ये व्यक्ति है इल्तुतमिश, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ये इस व्यक्ति का गुलाम है। कौन सा, कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन किसका है, गोरी का। गोरी का गुलाम कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसका आगे गुलाम है इल्तुतमिश। तो जो ये व्यक्ति है 1206 है 1210 तक, 1210 में पोलो खेलने लग रहा था, और भाई इसकी ऐबक की, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। तो आगे कौन बच गया, इसके लड़के भी थे लेकिन वो खास नहीं थे। तो इल्तुतमिश 1211 में गद्दी पे बैठ जाएगा, और रियल इसका जो फाउंडर है, दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश का असली जो संस्थापक है, इल्तुतमिश को बोलते हैं। आगे 1236 में जो ये था रजिया सुल्तान थी, तो रजिया सुल्तान इसकी लड़की है इल्तुतमिश की, ये गद्दी पर बैठेगी और 1240 तक ये रहेगी। और जो अपना हरियाणा है, हरियाणा का कैथल जिला है जो हनुमान नगरी, कपिल नगरी, तो यहाँ पर इसको और इसके प्रेमी को, ठीक है, इसके पति को, अल्तुनिया को, इन दोनों ने मार दिए जाएंगे। ये किसके, इसके भाइयों के द्वारा। ठीक है, किसके भाइयों के, रजिया सुल्तान या रजिया बेगम के जो भाई हैं उसके द्वारा। तो जहाँ पर वो शहादत हुई या मारी गई ये रजिया, तो यहाँ पर कैथल में इसकी कब्र बनाई गई थी। आज ये झरझर हालात में है, ठीक ठाक नहीं है। तो ये पूरे अपना जो एशिया है, ठीक है, पूरा दक्षिण एशिया, उसकी पहली महिला की कब्र है कौन सी, आपकी रजिया बेगम सुल्तान की। तो इस वजह थोड़ी सी आपने ब्रीफ हिस्ट्री देखी है। आ जाओ आगे आ जाओ। अगला है आपका हरियाणा राज्य सतर्कता ब्यूरो। अब इसका नाम चेंज कर दिया गया भाई, एंटी करप्शन ब्यूरो। इसकी स्थापना कब करी गई थी, बताओ एक बार। जिसकी स्थापना है भाई वो 1970 में करी गई थी, लेकिन आगे इसका नाम चेंज किया गया 1978 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे आ जाओ। देखो देश में सभी गांव तक 100% बिजली पहुंचाने का गौरव हासिल करने वाला भारत का पहला प्रथम राज्य कौन सा है। तो 4 ऑप्शन है आपकी आंखों के सामने, बताओ एक बार आंसर। देखो भाई, रेमी ढूंढ जीके ये अपने प्लेटफार्म का नाम है, ये मेरा कॉन्टैक्ट है। ठीक है, अगर किसी ने कोई ज़रूरत पड़े तो, और आप ये टेलीग्राम पर भी है अपना रेमी ढूंढ जीके के नाम से, डिस्क्रिप्शन में आपने लिंक मिल जाओगा। ये मेरी प्यारी सी फ़ोटो है भाई, ये भी। ठीक है, तो देखो जो 100% बिजली पहुँचाई गई सबसे पहला हरियाणा के द्वारा पहुँचाई गई थी। कब की बात है, 1970 की बात है। देखो बिजली पहुँचाना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, हर एक गाँव तक, हर एक घर तक नहीं भाई, हर एक गाँव तक। ठीक है, तो 1970 की बात है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन थे, तो भाई हरियाणा के तीसरे नंबर के मुख्यमंत्री थे। क्या नाम है आपका, चौधरी बंसीलाल। तो बंसीलाल साहब यहाँ पर 1970 में भाई मुख्यमंत्री थे। आपने पूछ ले जाओगा कि निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान हरियाणा में बिजली हर एक गांव तक बिजली पहुंचाने का काम किया गया। तो चौधरी बंसीलाल। कब की बात है, 1970। देखो बिजली और लोहा इनकी बनती होनी है ना, लेकिन यहाँ पर बन गई क्योंकि देखो बिजली पहुँचाने का काम किसने किया, चौधरी बंसीलाल ने। कब की बात है, 1970 की। और इसी वजह से इसने विकास पुरुष बोल दिया है कि भाई देखो विकास कर दिया, क्योंकि हर एक गांव तक भाई बिजली पहुँचा दी, क्योंकि पहला तो अंधेरा होया करता। तो ठीक है, इसी वजह से इसने विकास पुरुष बोल रहा है, किसने, चौधरी बंसीलाल ने। देखो बिजली की लोहा की बनती होनी, लेकिन आपने उन्हें याद रख लेना कि भाई हरियाणा का लोह पुरुष कौन आ जाऊगा, चौधरी बंसीलाल आ जाऊगा।
अच्छा, इसका जन्म पूछ ले जाओगा तो बस इसका जन्म याद रखियो, 1926 की बात है और लगभग 41 साढ़े 41 साल की इनकी उम्र थी जब ये पहली बार हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री बने। कब बने थे भाई पहली बार? 1968 में। ठीक है, मतलब कि सबसे कम उम्र में हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन सा व्यक्ति बना? चौधरी बंसीलाल। कब की बात है? 1968 की। दूसरी बार कब बने भाई? 1972 में। तीसरी बार कब बने भाई? 1986 में। और लास्ट टाइम कब बना? 1996 में। तो कुल मिलाकर चौधरी बंसीलाल 4 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। हर एक गांव तक बिजली पहुंचाने का जो श्रेय है वो भी इसी को जाओ भाई। और 4 बार मुख्यमंत्री बने। सबसे कम उम्र के ये जो मुख्यमंत्री है वो बनते हैं। 1970 की बात है। विकास पुरुष इसी को बोलते हैं, लो पुरुष हरियाणा का इसी को बोलते हैं। ठीक है, कहाँ से हैं साहब? ये भिवानी से हैं भाई। भिवानी में एक तहसील है, कौन सी आपकी? तोसाम। HR 48 व्हीकल नंबर है। ठीक है, वहाँ पर एक गांव है गोड़ागढ़, तो गोड़ागढ़ गांव से इनका संबंध है, किसका? चौधरी बंसीलाल साहब का। तो बहुत सारे और भी सारे फैक्ट हैं, जैसे कि जो किसानों के लिए फुहारा सिस्टम लेकर आए थे पहली बार, यही लेकर आए थे। 3 बार सेंटर की राजनीति में रक्षा मंत्री भी ये रह चुके हैं। ठीक है, परिवहन मंत्री भी ये रह चुके हैं। तो आपके 3 बार ये आपके सेंटर की राजनीति में साहब जा चुके हैं। ठीक है, तो ये बात आप याद रखोगे। हाँ, एक बात और याद रख लियो कि भाई 1991 में इस व्यक्ति ने कांग्रेस से, देखो स्टार्टिंग में ये कांग्रेस से जुड़े हुए थे, तो भाई 1991 में ये कांग्रेस से अलग हो जाते हैं और इसने खुद एक पार्टी बनाई थी, हरियाणा विकास पार्टी। ठीक है, तो विकास वर्ड पकड़ लियो, क्योंकि विकास किसका है? चौधरी बंसीलाल ने करे, क्योंकि हर एक गांव तक बिजली पहुंचाने का काम करे, तो विकास इसी व्यक्ति के साथ आ जाओगा। तो भाई हरियाणा विकास पार्टी। आगे आ जाओ। देखो, इस प्रश्न का आपने उत्तर देना है कि हरियाणा के इतिहास में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का जो रिकॉर्ड है किसके नाम पर है? बंसीलाल, जिसके ऊपर ये आपने लगातार बात भी करी है। भजन लाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा या फिर मनोहर लाल। तो 4 मुख्यमंत्री हैं। एक बार बताओ इसका के आंसर आओगा। ठीक है, तो तब तक मैं थोड़ी सी प्रमोशन कर दूँ भाई। रेमी ढूढ़ आप सर्च कर लियो, या प्यारी सी आपने तस्वीर मिलेगी और आप कोई भी टॉपिक सर्च कर सकते हो। तो भाई अब तक आपने शायद उत्तर दे दिया होगा। देखो, जो सबसे लंबे समय तक आपका कुल कार्यकाल की बात कर ले तो चौधरी भजनलाल आ जाऊगा। हालांकि ये 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं। पहली बार कब बने थे? 1979 में, 82 तक रहे। ठीक है, और फिर दूसरी बार बन गए 1982 में, 86 तक रहे। तीसरी बार बने 1991 में, 96 तक रहे। तो ये जो पूरा 5 साल का कार्यकाल है, जो इनका प्रॉपर तरीके का कार्यकाल है। यहाँ पर 4 साल का है। 87 में चुनाव होने थे, लेकिन 86 में ही हो गए थे। ठीक है, मतलब चुनाव तो 87 में होते हैं, लेकिन जो ये मुख्यमंत्री है ये आपके क्या कर दिया गया था? फेरबदल करी थी हरियाणा की राजनीति में। तो 86 में 82 से 87 तक रहने थे, लेकिन 86 तक ही रहे थे। ठीक है, 1979 तय 82, तो मतलब 3 और 4 7 और 5 12, तो 12 साल तक ऊपर का इनका कार्यकाल है। तो बने कितने बार हैं साहब? 3 बार, लेकिन कार्यकाल आपका कुल मिलाकर सबसे ज़्यादा। ठीक है, चौधरी बंसीलाल बने 4 बार हैं, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट, मतलब कि चौधरी भजनलाल के बाद सबसे लंबा कार्यकाल बंसीलाल का है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाई 2 बार बने हैं और इनका कार्यकाल पूछा गया था एक बार, तो 9 साल और 235 दिन का इनका कार्यकाल आ जाओगा। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर, ठीक है, ये कौन से हैं साहब? ये आपके लगभग 10 साल, 9.5 साल के आसपास इनका कार्यकाल रहा है। ठीक है, तो आप यह बात भी अच्छे प्रकार से ध्यान रखने का काम करोगे। देखो, ईब तक हरियाणा में कुल 11 व्यक्ति आपके मुख्यमंत्री बने हैं भाई। ठीक है, और जो 11वें व्यक्ति हैं वो कौन है? नायब सिंह सैनी। ठीक है, तो कौन से नंबर के हैं ये व्यक्ति वाइज? 11वें नंबर के। लेकिन विधानसभा कौन सी चल रही है भाई? अपनी 15वीं विधानसभा चल रही है, और इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है? 2024 से 2029 तक 15वीं विधानसभा का। ठीक है, देखो 11वें व्यक्ति हैं ये, 15वीं विधानसभा है और दूसरी बार बने हैं। तो 3 डेटा है और यो आप तक कहीं ना कहीं 101% पूछा जाऊगा। ठीक है, जो भाई सबसे जो बार बार हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री बनते हैं वो कौन है? 5 बार बने थे। कौन से साहब? आपके चौटाला साहब, ओम प्रकाश चौटाला। ठीक है, तो बार बार बनने वाले, ये सबसे ज़्यादा बार बनने वाले आपके ओम प्रकाश चौटाला आ जाऊगा। सबसे कम कार्यकाल वाले, एक टर्म में सबसे कम, वो भी 5 दिनों का है, वो भी ओपी चौटाला के नाम पर है। यह बात भी आप ध्यान रखोगे। अगला प्रश्न आ जाओ, हरियाणा के कितने प्रतिशत भाग पर शिवालिक पर्वत श्रेणियां हैं? तो एक बार बताओ कि भाई आपका राइट आंसर क्या आना चाहिए? 1.34, 1.67, 2.50 या 3.12? बताओ फटाफट। देखो भाई, एक बार आप थोड़ा सा मैप बनाने की कोशिश कराई, हो गया अपना हरियाणा। ठीक है, तो हरियाणा में एक तो आपके ऊपर की तरफ पर्वत हैं और एक है भैया आपके नीचे की तरफ पर्वत। ठीक है, थोड़े से उरे भी हैं, ये आपका भिवानी का तो शाम हो गया। ये आपने ध्यानपूर्वक देखना है। अरे किस चले गया दोबारा भाई। ठीक है, दोबारा से बनाने का अपन काम करांगे। ठीक है,
देखो भाई ये हो गया कुछ अपना हरियाणा, ठीक है साहब। और इसमें आपने क्या देखना है कि भाई एक तो आपके ऊपर है पर्वत, एक है आपके नीचे, ठीक है। जो ऊपर वाले हैं इस ना पे क्या बोल देवा भाई, इस ना पे बोल देवा शिवालिक, ठीक है, मतलब जो आपका पुच्छ है। जो नीचे है वो है भाई आपकी अरावली पर्वतमाला, मतलब कि हरियाणा में आपके सिर्फ दो ही रेंज में पर्वत हैं। देखो जो अरावली है वो आपकी दुनिया की सबसे प्राचीन आपकी पर्वतमाला है, और शिवालिक भाई सबसे नई है, ठीक है, हिमालय का पार्ट है। देखो जो आपकी पूछा कौन सी है, शिवालिक, मतलब कि ऊपर वाले की बात कर रहे हैं। तो भाई ऊपर वाली पहली बात जिले पूछ ले जाओगे, सिर्फ 3 जिले में है। पहला कौन सा है, पंचकुला, फिर है आपका ए फॉर अम्बाड़ा, और फिर तीसरा है आपका यमुनानगर, मतलब कि पे, ठीक है। पंचकुला, यमुनानगर और अम्बाड़ा, 3 आपके जिले में है। लेकिन है कितनी है भाई, 1.67। यो एक डेटा है जो कि अपना अच्छे तरीके से सलीके आपके दिल दिमाग जहन के अंदर मेरे प्यारे दोस्तों बिठा कर रख लेना है कि भाई 1.67 है। दूसरी तरफ अगर मैं नीचे की बात करूंगा तो भाई नीचे है आपके 4 जिले में, और कितनी है, 3.09। अगर आप तक नीचे के पूछ ले तो 3.09, ऊपर के पूछ ले 1.67। यदि आप तब पूछ ले कि भाई हरियाणा का कितना हिस्सा प्रतिशत में आपका पर्वतमाला या फिर पहाड़ों से घिरा हुआ है, तो आप के काम करोगे, ऊपर वाला मतलब कि 1.67, और आप नीचे वाले पहाड़ मतलब कि आपके अरावली के दोनों ना जोड़ दोगे, आप कितना आ गया, 4.76। इतना है भाई आपका, ठीक है। यह बात आप अच्छे प्रकार से ध्यान रखने का काम करोगे। जो 1.34 है यो के है, यो अपना जो हरियाणा है, हरियाणा ये क्या है साहब, आपका पूरा भारत का इतना हिस्सा है भाई, ठीक है, 1.34। और जो आपकी 2011 की लेटेस्ट आपकी जनगणना है, सबसे लेटेस्ट, उसमें क्या है आप 2.09% आप जनसंख्या रखा, ठीक है। 1.34 हिस्सा है आपका एरिया में, और आपकी जनसंख्या कितनी है, 2.09, ठीक है। ओके, आगे आ जाओ भाई, अगले प्रश्न पर चलना फिर आप। चिंकारा प्रजनन केंद्र हरियाणा में किस स्थान पर है, कैथल, पंचकुला, हिसार, भिवानी। तो बताओ बताओ भाई एक बार कहाँ पर है, एक बार फटाफट कमेंट करो। और जब तक आप ये प्यारी सी तस्वीर देख लो, ठीक है, क्योंकि यही आपने हर एक जगह देखने मिलेगी भाई। रेमी ढूढ़ आप सर्च कर सकते हो। तो देखो इसका जो राइट आंसर है वो आ जाओगा पंचकुला, ठीक है। नहीं भाई पंचकुला नहीं होगा, सॉरी, आपका होगा भिवानी, केरू, हाँ, रेवाड़ी, हाँ। तो आपका यो ऑप्शन आ जाओगा भाई, ऑप्शन डी। देखो एक तो यदि देखो चिंकारा पूछ ले, एक है मोर एवं चिंकारा, मोर एवं चिंकारा। अब एक बात बताओ, मोर एवं चिंकारा हो गया, और एक अकेला हो गया चिंकारा। अगर आप बड़ा नाम देखा तो भाई मोर एवं चिंकारा बड़ा नाम है, ठीक है, देखो ये तो बड़ा नाम हो गया, और ये हो गया छोटा। जो जो बड़ा नाम है मतलब जिसमें मोर भी मिलागा आपने, तो वो आ जाओगा, बड़ा नाम है झाबुआ। और झाबुआ कित है मेरे प्यारे दोस्तों आपका रेवाड़ी में, मैंने आर लिख दिया। जो दूसरा है भाई खाली यो चिंकारा, जो आ गया आपका केरू में, और केरू कित है आपका B4 भिवानी में। अगर खाली चिंकारा पूछा मतलब छोटा नाम है, तो आप छोटे के 2 डिजिट के साथ जाओगे केरू। मोर एवं चिंकारा नाम बड़ा हो गया तो आप बड़े अक्षरों के साथ जाओगे, कौन सा हो गया बड़ा आपका, झाबुआ। झाबुआ कित है रेवाड़ी में, केरू आपका भिवानी में। छोटे मतलब आपने शहर के नाम भी मिल सके और आपने डिस्ट्रिक्ट का नाम भी पूरा मिल सके। नंबर एक बात। दूसरा आपका चिंकारा प्रजनन केंद्र अपने पता चल गया, मोर एवं चिंकारा भी अपने पता चल गया। मगरमच्छ पूछ ले जाओगा, मगरमच्छ। तो मगरमच्छ कहाँ है भाई आपका, भोर से दान, और ये कित है मेरे प्यारे दोस्तों आपका कुरुक्षेत्र में, ठीक है। आपसे ये भी पूछ ले जाओगा जो इसका विकास है वो कौन कराएगा, तो कुरुक्षेत्र विकास डेवलपमेंट जो बोर्ड है वही इसका विकास कराएगा। और जो कुरुक्षेत्र विकास डेवलपमेंट बोर्ड है उसकी स्थापना हुई थी आपकी 1968 में, ठीक है। तो यह बात आप ध्यान रखने का काम करोगे। अच्छा, इसके बाद आपका पूछ ले जाओगा भाई तितर। तितर की है भाई आपका, तितर है मेरे प्यारे दोस्तों आपका मोरनी, और मोरनी कहाँ पर है आपका, पंचकुला में, ठीक है। काला तितर प्रजनन केंद्र पूछ ले जाओगा तो यो कित है मेरे प्यारे दोस्तों आपका पिपड़ी, ठीक है। अच्छा, कुल प्रजनन केंद्र कितने हैं आपका, यो पूछ ले जाओगा तो कुल है आपके 5, ठीक है। अच्छा, ये अगला प्रश्न बताओ आप कि भाई हरियाणा राज्य किसान आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, बताओ। 4 ऑप्शन है आपके सामने, 2000, 2010, 1999 या फिर 1997। बताओ भाई एक बार। जो भाई इसका राइट आंसर आओगा वो आ जाओगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। आप क्यों कर याद रखोगे, देखो 2010 में हमारे यहाँ हरियाणा में भाई किसकी सरकार थी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी। वो के हैं भाई, वो आपके किसान हैं, ठीक है, मतलब किसान जमींदार, ठीक है, उस फैमिली से संबंध रखे हैं, और किसान ही किसान का दर्द समझेगा भाई। तो इस वजह से आप 2010 याद रख लियो कि 2010 में किसकी सरकार थी, हुड्डा साहब की। तो उसने क्या किया है कि भाई हरियाणा राज्य किसान आयोग का गठन कर दिया, ठीक है। एक आओगा आपका दोहरा पूछा जाओगा कि भाई पशुधन
बोर्ड, हरियाणा पशुधन बोर्ड का आपका गठन कब किया गया? उसमें आपने क्या देखा? पशु, और पशु में आप ज़्यादा क्या देखा भाई? भैंस। और भैंस आज के टाइम पे 2 लाख के नीचे है ही को नहीं। यदि मैं इसका आगे 2 जीरो और लगा दूँ तो भाई ये 2 लाख बन गया। तो भाई 12 जनवरी 2000 में आपका पशुधन आपका जो बोर्ड है उसकी आपका गठन किया गया था। ठीक है। जो देखो महिला महिला आयोग, अकेला महिला आ जावे। ठीक है। महिलाएं और बाल विकास नहीं, जब अकेला महिला होगा। ठीक है। तो देखो अकेला महिला आ गया। ठीक है। देखो एक लड़का, मतलब एक लड़के की ज़िंदगी में भाई 3 महिलाओं का स्पेशल योगदान है। तो उसकी माँ, मतलब आपने 9 रिप्रेजेंट करी, एक उसकी वाइफ और एक उसकी बहन। तो भाई 3 लेडीज़ एक लड़का, तो 1999 आ गया। ये सारे की सारे आपने ट्रिक बना के याद करनी है। ठीक है। भैंस 2 लाख रुपये आएंगे तो इसके पीछे 2 लगा दियो, पशुधन आ गया। किसान 2010 में कौन था भाई? भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वहाँ से याद कर लियो। ठीक है। देखो भाई क्लास ख़त्म नहीं हुई है, जस्ट एक थोड़ा सा आपने अपडेट डालना है, क्योंकि फिर आपके ध्यान में रह जाऊंगी सारी की सारी चीज़ें। एक तो भाई आप लाइक ज़रूर कर दो अगर आपने वीडियो पसंद आ रही है, ईब तक जितने भी आपने कंटेंट करे हैं। ठीक है। क्योंकि मैं बार बार बीच में बहुत कम बोलूँ, लेकिन फिर भी कई दोस्त भूल जावें, तो भाई एक बार लाइक कर दो, सब्सक्राइब जरूर कर लियो, क्योंकि भैया एक पूरी की पूरी सीरीज़ है ग्रुप डी के लिए। अगर आप ग्रुप डी सी वाले हो या फिर ए वाले हो, फिर भी कोई चक्कर वाली बात नहीं, क्योंकि भाई पूरी ऑथेंटिक और अच्छा अपना डाटा देने का काम करूंगा मैं। ठीक है। शेयर जरूर कर दियो भाई, अगर हो सके सिर्फ एक व्यक्ति को जरूर कर दियो अगर आप पे हो सके तो। ठीक है। यूट्यूब पे अपना रेमी ढूंढ जी के नाम है, टेलीग्राम पर भी यूई है, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लियो भाई। ठीक है। व्हाट्सएप नंबर अपना यो है, यो का आपका कॉलिंग नंबर है। ठीक है साहब। और भाई ये है आपकी प्यारी सी तस्वीर है, कौन है यो? रेमी ढूंढ सर है। ठीक है। यही तस्वीर है, एक के फोटो भाई अपना भाई, आपने ज़िंदगी में एक के फोटो खिंचवाइए। ठीक है। आगे आ जाओ। अगला प्रश्न है, देखो सारी की सारी चीज़ आपने ट्रिक तक कराऊंगा। हरियाणा भंडारण निगम, हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन की स्थापना किस वर्ष करी गई थी? तो बताओ किस वर्ष करी गई थी भाई आपकी? तो आप क्या देखोगे साहब कि आपका 1967 में करी गई थी भाई। क्यों कर याद रखोगे? देखो अपना हरियाणा बन गया था 1 नवंबर 1966 ने। अब आप अलग तो हो गए किस तय पंजाब तय, लेकिन भाई अपने पास कुछ खाने के लिए भी होना चाहिए। अगर कुछ खाने के लिए होगा तो भाई आपने कुछ ना कुछ सेव भी करना पड़ेगा, ताकि आप आगे उसने दोबारा खास का। तो भाई इस वजह से 1966 में आप अलग हुए, और 1967 में ही भाई आपने यो सौदा खोल दिया। कौन सा? हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, हरियाणा भंडारण निगम। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस आपके दिमाग में दिल में यह बात बैठ जानी चाहिए। अच्छे इसके बाद एक बात और देखियो, 1969। ठीक है। इसमें 1969 में 3 चीज़ करी कि भाई आप अलग भी हो गए। देखो 1966 में हो गया आप अलग। ठीक है साहब। 1967 में आपने क्या किया भाई? आपने अलग एक अलग अपना वेयर हाउसिंग बना लिया कि भाई अपना भंडारण, आप भंडार कर सका खास काम। ठीक है। 1967 में ही, ठीक है, 2 चीज़ और बनाई गई। एक तो आपका FCI, देखो FCI नहीं FCI नहीं, आपका हरियाणा हाँ HFC, हरियाणा फाइनेंस कॉरपोरेशन। इबियो के ग्राफ फाइनेंस मतलब कि पीछे की बात होगी। तो 66 माह पे अलग होए, तो 67 माह पे क्या सोचा कि भाई कुछ न कुछ ऐसा सिस्टम बनाओ भाई, जो अपना जो बाकी लोग हैं आप उनकी थोड़े बहुत पैसे दे इसका लोन के रूप में। तो HFC आपने लोन देवे। ठीक है। लोन क्यों देना है? क्योंकि भाई वो आपका HSIIDC जो की हो गया सिस्टम, हरियाणा स्टेट आई इंडस्ट्रियल, आई इंफ्रास्ट्रक्चर, डी डेवलपमेंट, सी कॉरपोरेशन, मतलब कि आपका जो भी उद्योग हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। ये उस पर बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे भाई। ठीक है। जो भी 1967 में बनाया गया। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे, और वो पैसे कौन देगा? आपका HFC, हरियाणा फाइनेंस कॉरपोरेशन। अपन न्यू याद रखना है। ठीक है। हरियाणा वित्त निगम इसने बोल दे मैं हिंदी में। ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ आपकी 1967 में बनाई गई, याद क्यों कर रखा? 1966 में पे अलग हो गए। 1967 में आपने सोचा कि भाई उद्योग धंधे भी होने चाहिए, अगर उद्योग लगावांगे 1967 में, या प्रॉपर डेट थी HSIIDC की, तो भाई उस खतर आपने कुछ पीसी भी चाहिए, तो वो भी आपका 1967 में लगा दी गई। अब अपने तो भाई उद्योग धंधे भी हो गए, पीसी भी हो गए। अब आपने क्या सोचा कि भाई जो अपने बालक हैं उनकी आपका जो एजुकेशन है उस पर आप करा ध्यान देवा। तो HBSC, हरियाणा बोर्ड स्कूल ऑफ एजुकेशन ई। ठीक है। तो इसकी स्थापना करी गई। ठीक है। अब अगर बालक स्कूल में जाओगा, जो टीचर बतावेंगे तो वो सीख का होगा भाई। मान के चलो कोई लड़की है वो स्कूल में गई और उसके मैडम सिखाने लग रही थी कि भाई आने वाला टाइम जो हाथ से बनी ही चीज़ है तो उनका है, और हाथ से बनी चीज़ में क्या हो साहब? खादी की जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो हाथ से बनी आवे। ठीक है। तो आपका जो खादी वाला ग्राम उद्योग, खाद्य एवं ग्राम उद्योग, उसकी स्थापना आपकी 1969 में होती है। HBSC की भी आपकी 1969 में होती है। साथ साथ में आपके जो कृषि है, कृषि विपणन बोर्ड, इसकी भी आपकी स्थापना
स्थापना 1969 में होती है। तो अपने सारी की सारी चीज़ें ट्रिक बना के कर ली। आगे आ जाओ, देखो ये मैंने ये भी करवाया था कि हरियाणा पशुधन में आपने क्या देखा था, भैंस, और भैंस कितने आई थी 2 लाख रुपये की, और 2 में आपके 2000 माह में सिर्फ इतनी जीरो, बाकी कड़ी जीरो आंधी को नहीं। तो बिल्कुल ईजिली आपने याद कर लिया। ठीक है, आगे आ जाओ, हरियाणा डेयरी विकास, देखो इसमें आपका 1977 आ जाओगा। ठीक है, हाँ इसका 1977 आ जाओगा। हरियाणा राज्य महिला आयोग, एक बार ये क्वेश्चन छोड़ दो भाई, थोड़ा सस्पेंसिबल क्वेश्चन है। ठीक है, आप अगली वीडियो में ले लेवांगे, इसने छोड़ दो क्योंकि मैंने इसका एक उत्तर और देखा था, तो हाल फिलहाल इसने रहने दो। आगे आ जाओ, हरियाणा राज्य, देखो वो खाली महिला था। ठीक है, इसमें क्या आ गया, हरियाणा राज्य महिला आयोग, मतलब सिर्फ महिला की बात हो रही है। ठीक है, और अपन क्या देखे था कि भाई उसमें एक जो पुरुष है उसकी लाइफ में 3 लेडीज आती हैं, माँ, बहन और उसकी वाइफ। तो 1999, तो राज्य महिला आयोग की स्थापना आपकी 20 दिसंबर 1999 में करी गई थी भाई, बिल्कुल ईजिली है। देखो HBSC की स्थापना बताओ फटाफट कब करी गई है। तो HBSC की स्थापना कब करी गई थी साहब, आपके बताओ फटाफट। 1969 में करी गई थी। 2 ऑप्शन है, तो आप 31 जनवरी 1969 के साथ जाओगे भाई। और कहाँ पर करी गई थी, चंडीगढ़ में। ठीक है, लेकिन 1981 में 12 साल के बाद इसका जो ऑफिस है वो कित कर दिया आपका, भिवानी में, आज भी भिवानी में है। ठीक है, तो 1969 तय 1981 पर आ गए, अब 1987 पर हो रहा। जो इसमें क्या खास बात है, 10+2 12वीं की पहली बार परीक्षा HBSC ने कब ली थी भाई, आपकी 1987 में ली थी। जो प्रश्न आपका 101% कितने कितने पूछा जाऊगा। 3 डेट होगी आपकी, 69, 81। ठीक है, 69 देख लिया आपने, 1981 देख लिया, और आपने 1987 देख लिया। अब एक चीज़ और आ जाओ, 1994 उरे क्या किया, उरे भाई आपका इस बात पर ध्यान दिया गया कि भाई ठीक है ये तो है HBSC रेगुलर, लेकिन जो लोग, जो लड़कियां या फिर जो भी लड़के या जो नहीं आ सकते भाई, वो आपके घर बैठ कर सकते हैं। फिर आपकी 1994 में करी गई हरियाणा ओपन बोर्ड स्कूल की स्थापना 1994 में। तो 4 डेट होगी। यहाँ पर जो +2 है ये याद रख लियो, इससे पहले के सिस्टम था, सिर्फ 10th करी उसके बाद डायरेक्ट आप कॉलेज जाया करते। ठीक है, और जो आपकी HBSC है वो 1970 तक आपकी जो 10वीं की परीक्षा है वो लेने लग गया था। बस आपने ये छोटी छोटी चीज़ याद रख लेनी है। आगे आ जाओ, अच्छा बताओ, देखो आ गया HFC, अच्छे प्रकार से मैंने करवाया था, एक बार फटाफट इसका उत्तर दो। ठीक है भाई, रेमी ढूंढ जी के आप सर्च कर लियो, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है, अब देखो आप, तो 1967 की बात है, और पूरी डेट या आपकी आ जाओगी 1 अप्रैल 1967। आपने देखा था कि भाई HFC भाई पी से देगा, क्यों, क्योंकि आपका HSIIDC जो कि है हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, 1967 में ये बना था। लेकिन ये बना था 8 मार्च 1967 ने। HFC की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1967 ने, ये याद रखियो। इसके बाद आ जाओ भाई, पंजोखड़ा गुरुद्वारा, आपका जो सिखों का गुरुद्वारा है वो कौन से गुरु से संबंधित है, तो फटाफट बताओ एक बार, इसके बाद फिर मैं आपने बताऊंगा। तो भाई जो यो है साहब आपका, ये है साहब आपका 8वें गुरु, और 8वें गुरु का क्या नाम है, गुरु हरकिशन साहब जी। ठीक है, तो 8वें गुरु है ये। तो भाई इसका जो राइट आंसर है वो तो आ जाओगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, क्योंकि आपके गुरुद्वारे से रिलेटेड कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाओगा। तो कौन सा है, पंजोखड़ा है कि तबैयो A4 अम्बाड़ा में, पहली बात अम्बाड़ा में है। दूसरी बात, सिखों के कुल 10 गुरु हुए हैं भाई, तो उसमें तो जो 8वें गुरु थे गुरु हरकिशन जी, ठीक है, तो उनको समर्पित है। और इसकी क्या खास बात है कि भाई जो ये गुरु हैं इनको चेचक हो गया था, और चेचक बच्चे न हो गए, तो जो चेचक के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। तो सबसे कम उम्र के ये थे। ठीक है, ठीक है, तो आप यह बात ध्यान रखोगे, प्रश्न आपसे पूछा जाऊगा कि भाई सिखों के वो कौन से गुरु हैं जो कि 8वें नंबर के हैं। तो गुरु हरकिशन जी नंबर 1 बात आपसे पूछा जाऊगा कि भाई सिखों के वो कौन से गुरु हैं जिसकी मृत्यु सबसे कम उम्र में हो गई थी। तो वो भी हरकिशन जी हैं। कौन से हैं, 8वें, सबसे कम उम्र में। क्यों, क्योंकि इनको चेचक हो गया था, और चेचक किसको हुआ है, बच्चे का। तो अल्प आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। सिखों के कुल कितने गुरु हैं, 10वें गुरु हैं। पहले कौन से थे, गुरु नानक जी, और लास्ट कौन से हैं भाई, गुरु गोविंद जी। लेकिन इसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन भाई आज के बाद आप कन्फ्यूज नहीं होगे। देखो आप जब मामा का जावा, मामा का आपका सबसे पुराना व्यक्ति कौन है, नाना। ठीक है, तो पुराना मतलब कि पहला व्यक्ति वही है, तो गुरु नानक जी। और आज का टाइम किसका है, यो हानी सिंह, मतलब कि गुरु गोविंद सिंह जी। आप ये ट्रिक बनाने लग रहे हैं। तो ये तो हो गया आपके लास्ट वाले, मतलब कि 10 में। पहले कौन से हो गए, गुरु नानक जी। ठीक है, 2 तो अपन कर लिए। अच्छा, इसके बाद गुरु हरकिशन जी, ये हो गया 8 में, ये भी अपन देख लिया। और भाई देखो गुरु गोविंद, ये हर गोविंद, फिर थोड़ा सा नाम चेंज है। ठीक है, गुरु तेग बहादुर जी, ये हैं भाई आपके 9 में। ठीक है, तो अपन कौन सा देख लिया, पहला देख लिया, 9वां देख लिया, 10वां देख लिया, 8वां देख लिया। तो 8, 9, 10 अपने तीनों देख लिए। जो आपके 5वें हैं गुरु अर्जुन देव जी, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे आ जाओ। इसमें थोड़ा सा देखा कि भाई जो आपके 8वें गुरु थे, ये देख ले 5 साल में उनकी मृत्यु हो गई थी भाई। ठीक है,
और जो पंजोखड़ा है ये कितना है भाई आपका अम्बाड़ा, ठीक है, अम्बाड़ा गांव में वो रुके थे तो यहाँ बन गया था। बांग्ला साहिब, दिल्ली में महामारी के समय गुरु जी ने लोगों की सेवा करी, जहाँ पर भाई आपका बांग्ला साहिब बन गया, ठीक है। छोटी उम्र में छोटा था और अंतिम समय में नौवें गुरु के लिए बाबा बकाले का संकेत दिया था। आगे आ जाओ। समरू बेगम, समरू बेगम का महल हरियाणा में कहाँ पर है, बताओ भाई। समरू बेगम का महल हरियाणा में कहाँ पर है? गुड़गांव, झज्जर, पानीपत या रोहतक, बताओ फटाफट कमेंट करके। तो कहाँ पर है मेरे प्यारे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाओगा भाई आपका? ऑप्शन ए आ जाओगा, गुड़गांव। तो गुड़गांव में है समरू बेगम का महल, समरू बेगम, ठीक है। समरू बेगम अच्छे प्रकार से याद रख लियो, ठीक है। समरू बेगम का महल आपका गुड़गांव में है। आ जाओ एक बार थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल भी देख लेते हैं कि भाई जो समरू बेगम है, ठीक है, झाड़सा की शासक। मुगलों ने बेगम समरू को गुड़गांव का झाड़सा और बादशाहपुर इलाका जागीर में दिया था। किसने? मुगला ने। मुख्यालय और कचहरी, यह महल झाड़सा गांव में अपनी प्रशासनिक कचहरी और सैन्य छावनी के लिए जाना जाता है। ब्रिटिश राज में विलय हो गया था इसका बाद में 1836 में, जब बेगम की मृत्यु हो गई थी तो अंग्रेजों ने दोबारा मिला लिया था भाई। तो बस आपने बात यह ध्यान रखनी है कि भाई जो समरू बेगम थी इसका हरियाणा में कहाँ पर सिस्टम था आपका, जो महल वगैरह है वो आपका कहाँ पर है भाई, बताइयो, बताओ फटाफट। बहुत बढ़िया, गुड़गांव में। और जो आपने जॉर्ज थॉम्स देखे होगा, ठीक है, मतलब देखे तो कि तो होगा भाई, सुने होगा, ठीक है, उसका भी संबंध इससे था भाई, ठीक है। आगे आ जाओ। किशोरी महल, किशोरी महल आपका हरियाणा में कहाँ पर है? होडल जो कि पलवल में है, सोना गुड़गांव में है, जगाधरी यमुनानगर या नारनौल महेंद्रगढ़ में। 4 ऑप्शन है भाई, फटाफट बताओ एक बार कि कहाँ पर है भाई आपका किशोरी महल। बता दो भाई कि हाँ तो बता दो, देखी जाएगी कि भाई आपका किशोरी महल कहाँ पर है, बताओ। तो भाई ऑप्शन ए आ जाओगा, होडल, ठीक है, होडल। होडल कहाँ भाई आपका? पलवल में। याद क्यों कर रखो? देखो, किशोरी, किशोरी या फिर किशोर, किशोर अवस्था मान लो में, ठीक है, किशोर अवस्था। किशोर अवस्था की उम्र कितनी है आपकी? किशोर अवस्था, इसकी उम्र है 12 से 18 साल। जब आप 12 से 18 साल के हो वहाँ पर क्यों हुआ? हर पल, पल पल, ठीक है, पलवल, पल पल, हर पल आप एक्टिव हो भाई, तो पल पल हर पल वहाँ से आपको याद रख लेना भाई, ठीक है। अच्छा, जो पलवल है देखो 4 अक्षर हैं, 4 दूनी कर दो 8, ठीक है। तो 2008 में बन गया था। गुड़गांव आपका 1966 में बन गया था, लेकिन गुड़गांव का आपका प्रश्न पूछा जाओ कि गुड़गांव पहली बार कब तोड़ा गया था? 1979 में तोड़ा गया था। के बनाया गया था? फरीदाबाद। यमुनानगर आपका 1989 में बना, किस अलग हुआ था? अम्बाड़ा था अलग हुआ था। महेंद्रगढ़ ये तो भाई आपका 1966 में बन गया था। हाँ, लेकिन प्रश्न ये पूछा जाऊगा कि भाई महेंद्रगढ़ से निम्नलिखित में से कौन सा जिला निकाला गया कद? तो महेंद्रगढ़ में से 1989 में भाई आपका रेवाड़ी निकाला गया था। कुछ हिस्सा आपका महेंद्रगढ़ का था, कुछ हिस्सा आपका गुड़गांव का था। कौन सा बनाया गया था? रेवाड़ी आपका बनाया गया था, ठीक है। तो महल कौन सा है? किशोरी। किशोरी मतलब कि किशोर आपके 12 से 18 साल में किशोर हर पल, पल पल, ठीक है। होडल, होडल की थे आपका पलवल, ठीक है, पलवल महल। यह बात आपने अच्छे तरीके से याद रख लेनी है। यो महल है, ठीक है। और एक ऊपर भी आया था समरू बेगम का महल, वो आपका गुड़गांव में है। ये किशोरी है, यो आपका हर पल, पल पल, पलवल में आ गया, ठीक है। एक आपका होगा जल महल, ठीक है। एक आपका होगा हवा महल, ठीक है। ये सारे भी आप देखेंगे अगर आज के इसमें होंगे तो आपके। सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायत किस जिले में भाई? कब के अकॉर्डिंग? 2011 के अकॉर्डिंग, ठीक है। बताइए कि आपके सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायत कहाँ पर है? जहाँ पर ग्राम पंचायतें सबसे ज़्यादा हैं वहीं पर आपके गाँव यानी कि ग्राम भी सबसे ज़्यादा है। यमुनानगर, फरीदाबाद, भिवानी या हिसार। 4 ऑप्शन है आपकी आंखों के सामने, बताओ। तो भाई ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे भाई। 1989 में बना था आपका यमुनानगर, किस तरह अलग कराया गया था? आपका अम्बाड़ा से, ठीक है। तो अम्बाड़ा का हिस्सा था पहले यमुनानगर, जो कर आपने टोपरा अभिलेख देखा, आपने देखा कि भाई यमुनानगर से मिला, लेकिन पहला एक्चुअल में अम्बाड़ा से मिला वो, ठीक है, क्योंकि अम्बाड़ा का हिस्सा था पहला यमुनानगर। तो सबसे ज़्यादा जो ग्राम पंचायतें हैं वो मेरे प्यारे दोस्त आपका यमुनानगर में है, ठीक है साहब, मान लिया, ठीक है भाई। तो यमुनानगर में है और गांव भी आपके सबसे ज़्यादा यमुनानगर में है। देखो 2011 का यदि आप डाटा देखा तो भाई आपका जो गांव है वो है 6841 और जो ग्राम पंचायतें हैं वो कितनी हैं? 6212, ठीक है। क्योंकि छोटे छोटे गाँव हैं तो उनकी कई बार एक गांव की 2 पंचायत बना दे हुए हैं। तो 6841 गांव है 2011 का डेटा में और 6212 आपकी ग्राम पंचायतें हैं। सबसे ज़्यादा गांव यमुनानगर, सबसे ज़्यादा आपकी पंचायतें भी यमुनानगर में, ठीक है। लेकिन सबसे कम किस में है? ईब आपका जो नया जिला बने हैं 2025 के एंड में, कौन सा आपका? हांसी। हांसी आपका
23वां जिला है भाई हरियाणा का। तो इसमें कुल 108 ग्राम पंचायतें हैं, यह बात आप ध्यान रख लियो। सबसे कम हांसी में होगी, सबसे ज़्यादा आपकी यमुनानगर में होगी, गांव भी आपके सबसे ज़्यादा यमुनानगर में है। ठीक है साहब, मान लिया भाई आगे। अच्छा, इसमें और कुछ खास बात है। 2011 का आप डेटा देखने लग रहे हैं। 2011 में जो आपका डेटा था उस टाइम पर आपके सिर्फ 21 जिले थे भाई, ठीक है। क्योंकि 22 में अपना बने हैं 2016 में चरखी दादरी, और एक और बने हैं आपका 2025 में हांसी। हांसी है मेरे प्यारे दोस्तों आपका HANSI हांसी। तो हांसी 23वां जिला है, और यो भाई आपका हिसार तले काटा गया है, ठीक है। हिसार पहली बार कब तोड़ा गया? 1972 में, दूसरी बार 75 में, तीसरी बार 97 में, और ये चौथी बार 2025 में। यानी कि हिसार अब तक कुल आपका 4 बार तोड़ा जा चुका है। सबसे ज़्यादा बार टूटने वाला, सबसे ज़्यादा टुकड़ों वाला कौन सा जिला है? हिसार, जो कि अब तक कुल 4 बार आपका तोड़ा जा चुका है। आगे आ जाओ, देखो सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायतें आपने देख लिया यमुनानगर में है, ठीक है। सबसे कम पहले थी फरीदाबाद में, लेकिन अब डेटा आपका चेंज हो गया। 6200 आपकी ग्राम पंचायतें थी, 6212 2011 का डेटा था। देखो मैंने लिख दिया 6212, ये क्या होगी? ग्राम पंचायत। इस 12 ने मैं आगे लिख दूँ, और भाई 62 है मैंने पीछे लिख दिया। यो क्या हो गया? यो भाई आपका राजस्थान और हरियाणा, इनकी जो बाउंड्री है वो कितनी लगा है? 1262। उल्टा कर दें तो 6212, ये कितनी है आपकी ग्राम पंचायतें हैं, ठीक है। और गांव कितने थे? 6841, ठीक है साहब। आगे आ जाओ भाई, अगला प्रश्न बताओ। हिसार जो एयरपोर्ट है उसका क्या नाम है? महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा। पहली बात तो यह होगी। जो इसका नया टर्मिनल है उसका आकार कैसा है? मतलब कि जो आपका हिसार एयरपोर्ट है इसका आकार कैसा है? बताओ। शंख के आकार का, कमल के फूल के आकार का, त्रिभुजाकार या चौकोर आकार का? बताओ, 4 ऑप्शन है भाई, फटाफट बताओ। तो वही आप हरियाणा ग्रुप डी की मेरे प्यारे दोस्तों तैयारी करने लग रहे हैं। ग्रुप डी हो या सी हो, कोई भी हो, ठीक है, जहां पर हरियाणा जीत के आओगी। यकीन मानियो कि भाई अगर आप यह पूरी पूरी सीरीज करोगे तो भाई आपके 25 में तक 25 नंबर पक्के आवेंगे, ठीक है। क्योंकि करंट भी करांगे, सारा सिस्टम आप करांगे। बस आपने हर एक दिन यह क्लास देखनी है, और हर एक दिन एक क्लास आएगी, ठीक है। लगभग 50 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट की। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए आ जाऊगा, शंख के आकार का, ठीक है। शंख के आकार का आ जाऊगा, ठीक है। तो चलो भाई, आज का जो अपना लेक्चर है वो हो जाता है भाई कंप्लीट, ठीक है साहब। तो चलो भाई, जाते जाते एक बार फिर बता दूं कि भाई जिस भी दोस्त ने अब तक लेक्चर लाइक नहीं कराया, सबसे पहला लाइक कर दो। क्योंकि लाइक यार, आपका एक लाइक मैंने बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर दे हैं। जितना आप लाइक करते रहोगे, यकीन मानो मैं आप खातर उतनी ही मेहनत करके दिहाड़े भर के, और भाई आपने PDF भी फ्री में दूंगा, आपने कोई ना कोई किताब या कुछ ऐसा फ्री में दूंगा जब अपना थोड़ा सा सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। वो आपकी ई-बुक होगी, ठीक है। आपने सारी चीज़ें जितने लेक्चर वगैरह सारे हैं ये आपने फ्री में मिलेंगे आगे चल के, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर लियो भाई, जो नए दोस्त हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। क्योंकि हरियाणा ग्रुप डी, यार ग्रुप डी की 1 नंबर की नौकरी है मेरे भाई, और 8वां पे वेतन लग दे आपकी 47, 48, 50 हज़ार रुपये सैलरी हो जाएगी। कुछ भी को निकलना रहा है, 1 नंबर की नौकरी है। शेयर कर दियो भाई, शेयर सिर्फ उस इंसान तक करियो जो कि आपका रिलेशन में है, आपका बढ़िया दोस्त है, जिसने थोड़ी बहुत पढ़ने की इच्छा है भाई, ठीक है। यकीन मानो मैं बढ़िया तो बढ़िया प्रश्न दूंगा जो कर आज दिए हैं। रेमी ढूढ़ जीके, यो नाम है अपना यूट्यूब पे, और यो ही नाम है अपना टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक आपने डिस्क्रिप्शन में मिल जाओगे भाई, ठीक है। व्हाट्सएप पे जो भी कैंडिडेट भाई चाहे कि भाई कॉन्टैक्ट करूँ तो आपका यो नंबर है 7988176369, ठीक है भाई। और ये मेरी प्यारी सी तस्वीर है, या ये आपने यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने मिलेगी, या ये आपने जो ई-बुक है या बुक है सारे के ऊपर आपने यही फोटो देखने मिलेगी। मेरा नाम है रेमी ढूढ़, और हाँ इंस्टाग्राम पे भी मेरा यही नाम है, ठीक है। जो नाम है भाई रेमी ढूढ़, ठीक है जीके। तो बताओ फटाफट, आज आपने कमेंट करना भाई। जो करीब वीडियो पूरी होएगी, मतलब कंप्लीट होएगी, तो एक तो आपने टेलीग्राम जो ज्वाइन कर लियो, दूसरा आपने कमेंट करना है। आपने एक कमेंट करना है आज के ही जो पूरी क्लास है इसमें तो मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछूंगा आपने, ठीक है। कित गया भाई वो क्वेश्चन? भैंस वाला क्वेश्चन, हाँ ये आ गया, ठीक है। तो आपने बताना है हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड, देखो हरियाणा आ गया, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड, ठीक है। इसकी जो स्थापना है वो इन 4 ऑप्शन में तक कब हुई थी? तो 4 ऑप्शन है आपकी आंखों के सामने। तो आपने लास्ट में इब कमेंट करना है और पूरी डेट लिखनी है आपने, ठीक है। इब भी ठीक है। आज का आपका काम है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियो, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, मतलब कि लेक्चर नंबर 2 में। और इसका बताओ भाई, इसका कितना उत्तर होगा।